Assalamu alaikum, this is Tariq. Disgraceful Love, इश्क रुस्वा, चैप्टर 2। दूसरा चैप्टर है आज, यानी किस 2 है। असफन went to her university every day. असफंद उसकी यूनिवर्सिटी हर दिन जाता। All the way he chased माहीन। असफंद पूरे रास्ते माहीन का पीछा करता। One day माहीन्स friend didn't go to the university. एक दिन माहीन के दोस्त यूनिवर्सिटी नहीं गए, बट माहीन डिड, लेकिन माहीन गई। इट वॉज फ्राइडे, ये जुम्मे का दिन था, ये जुम्मे का दिन था। शी वॉज ऑन द वे, वो रास्ते में थी। वैन ही केम इन फ्रंट ऑफ हर, वो अचानक से उसके सामने आ गया। एंड सेड, और माहीन से कहा, आई हैव बीन इन लव विद यू फॉर 8 months. मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ पूरे 8 महीने से, यानी मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ 8 महीने से। एंड माहीन गॉट नर्वस, माहीन परेशान हो जाती है। एंड अफ्रेड ऑफ हिम, और उससे डरने लगती है। एंड शी सैड, और वो कहती है, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। इफ समवन सॉ यू, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया, लाइक दिस, इस तरह, दे विल थिंक बैड अबाउट माई करेक्टर, तो वो मेरे करेक्टर के बारे में बुरा सोचेंगे। प्लीज गो अवे, दूर चले जाओ। ही सैड, उसने कहा, आई विल गो, जस्ट रिमेंबर दिस, मैं चला जाऊंगा, बस ये बात याद रखना। आई लव यू एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जस्ट गिव मी वन चांस, सिर्फ मुझे एक मौका दे दो। आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अंटिल द एंड ऑफ माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी की आखिर तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस ये बात याद रखना। एवरी फ्राइडे असफन ट्राइड टू seduce हर, हर जुम्मे असफंद उससे बहकाने की कोशिश करता। एंड शी ट्रस्टेड हिम, और वो उस पर भरोसा करने लगी। माहीन बंक द क्लास, माहीन क्लास बंक करने लगी। वेंट विद असफन, और जाने लगी असफन के साथ। सम टाइम इन अ पिज़्ज़ा हट, कभी कभार वो पिज़्ज़ा हट में मिलते। और सम टाइम दे मेट एट एन आइसक्रीम शॉप, सम टाइम दे मेट एट एन आइसक्रीम शॉप, कभी कभार वो आइसक्रीम की दुकान पर मिलते। दे प्रॉमिस दे विल नॉट टेल एनी वन अबाउट देयर लव, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया वो अपनी मोहब्बत के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। दे विल नेवर फाइट, वो कभी नहीं लड़ेंगे। दे विल गेट मैरिड, जब वो शादी कर लेंगे। दे नेवर टॉन्ट और ब्लेम एनी वन, वो किसी पर इल्ज़ाम या ताना नहीं लगाएंगे एक दूसरे पर। दे विल लिव टुगेदर, वो एक साथ रहेंगे। डाई टुगेदर, एक साथ मरेंगे। ओनली डेथ कैन सेपरेट दैम, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। ये उनके वादे थे उन दोनों के एक दूसरे से। असफन, हैव यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स अबाउट आवर रिलेशनशिप? कुछ वक्त बाद माहीन ने कहा कि क्या तुमने अपने वालिदैन से हमारे रिश्ते के बारे में बात की? यस, आई टॉक टू दैम, हाँ मैंने बात की। एंड दे आंट एग्री विद मी, लेकिन वो राजी नहीं है। दे सेड, बट फर्स्ट कंप्लीट योर स्टडीज, उन्होंने कहा पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो। इवन आफ्टर दैट दे विल सेलेक्ट अ गर्ल फ्रॉम देयर कास्ट, और उसके बाद भी वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो उन्होंने पहले से ही सेलेक्ट कर ली है एक लड़की अपनी ही कास्ट से, अपनी ही कौम से, अपनी ही ज़ात से। हैव यू टॉक टू योर मदर? असफंद उससे कहता, क्या तुमने अपनी माँ से बात की? आर यू क्रेजी? माहीन कहती, क्या तुम पागल हो? इफ़ शी न्यू, अगर उन्हें पता चल गया, शी विल नेवर अलाउ मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, वो कभी भी मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। एंड आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, मैं ये खतरा नहीं ले सकती। बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव विदाउट यू, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फातिमा गॉट
द फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, फातिमा की पहली पोजीशन मिली पूरी क्लास में। ऑल टीचर एंड क्लास फेलोज लाइक्ड हर, तमाम टीचर्स और उसके जो दोस्त थे वो उसे पसंद करते थे। शी इज़ द रोल मॉडल फॉर हर कॉलेज फेलोज, वो अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए एक रोल मॉडल थी। शी वॉज हैप्पी गो लकी, वो खुश रहने वाली लड़की थी जिसको अपने जो खुश रहती थी हर हाल में। नॉट इन स्कूल एंड कॉलेज बट आल्सो इन ट्यूशन सेंटर, सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि ट्यूशन सेंटर में भी या जहाँ जहाँ वो जाती थी वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। शी वॉज फेमस बिकॉज ऑफ हर पोजिशन, एटीट्यूड एंड जेनरस नेचर। शी वॉज फेमस बिकॉज ऑफ हर पोजिशन, एटीट्यूड एंड जेनरस नेचर, वो मशहूर थी लोगों के दरमियान अपनी पोजीशन की वजह से, अपने रवैये की वजह से और अपनी सखी दिल नेचर की वजह से। हर फादर ऑलवेज सेड टू हर, उसके अब्बू हमेशा उससे कहते, इफ़ आई नीड टू सेल माई हाउस फॉर द सेक ऑफ माई डॉटर, अगर मुझे अपनी बेटी के लिए अपना घर भी बेचना पड़े, आई विल डू इट, तो मैं लाजमी करूँगा। बिकॉज आई बिलीव दैट, क्योंकि मुझे यकीन है फातिमा विल बिकम अ डॉक्टर, कि फातिमा डॉक्टर बनेगी। एंड शी डिसाइड्स, और उसने फैसला कर लिया, वो फैसला करती है, शी विल बिकम अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बनेगी। शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस क्लास 8, वो इसके लिए मेहनत कर रही थी 8वीं क्लास से। बट वैन शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन कराची इन HSC, पूरे कराची में HSC यानी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में उसने पहली पोजीशन हासिल की। हर पेरेंट्स, कॉलेज, सोसाइटी वर प्राउड ऑफ हर, उसके सिर्फ वालिदैन ही नहीं, कॉलेज वाले और माशरे वाले भी उस पर फ़ख्र कर रहे थे। हर पेरेंट्स गेव अ बिग फीस्ट टू ऑल द रिलेटिव्स, तो उसके वालिदैन ने रिश्तेदारों को बहुत बड़ी दावत दी खाने की, इस खुशी में कि उसकी बेटी पूरे कराची में टॉप किया है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद, माहिन सैड टू असफन, माहिन ने असफन से कहा, माई पेरेंट्स आर टॉकिंग अबाउट माई मैरिज, मेरे वालिदैन मेरी शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं, दे हैव बॉट ज्वेलरी, दे हैव बॉट ज्वेलरी एंड मदर वॉज आस्किंग माई चॉइस, उन्होंने ज्वेलरी खरीद ली है और मेरी माँ मेरी पसंद पूछ रही है। आई सेड दैट, मैंने उनसे कहा, आई डोंट लाइक फरहान, मुझे फरहान पसंद नहीं। ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर, वो मेरे भाई की तरह है। ही इज़ माई कज़न, और वो मेरा कज़न भी है। हाउ कैन आई मैरी विद हिम, मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ। बट मॉम सेड, लेकिन माँ ने कहा, इफ़ यू मैरी विद फरहान, अगर तुम फरहान से शादी करती हो तो इरफान विल मैरी विद फातिमा, तो ही इरफान फातिमा से शादी करेगा। मॉम यू ऑलवेज से फरहान, मॉम यू ऑलवेज से, माँ आप हमेशा कहती थी, इरफान इज इंगेज्ड विद फातिमा इन चाइल्डहुड, इरफान की बचपन में ही फातिमा से मंगनी हो गई थी। बट दे आर सेइंग दे आल्सो वांट यू फॉर हिज एल्डर ब्रदर, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने बड़े बेटे के लिए भी आप ही के घर से रिश्ता चाहिए, वो भी तुम्हारा। माई मॉम कंटिन्यूज ब्लैकमेलिंग मी, मेरी माँ मुझे ब्लैकमेल कर रही है। नाउ असफन टेल मी व्हाट टू डू, अब असफन बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इफ़ वी डोंट टेक एनी सीरियस एक्शन, अगर हमने कुछ ना किया, नाउ देन वी लॉस्ट ईच अदर, तो हम एक दूसरे को खो देंगे। आई हैव एन आइडिया, वाई डोंट वी डू कोर्ट मैरिज, मेरे पास एक आइडिया है, क्या क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। वैन यू विल बिकम अ मॉम, जब तुम माँ बनोगी, एंड यू हैव अ सन, और तुम्हारे पास बेटा होगा, देन योर फैमिली एंड माई फैमिली हैव नो चॉइस, तो फिर ना तुम्हारे घर वाले ना मेरे घर वालों के पास कोई चॉइस बचेगी। दे एक्सेप्ट अस, वो हमें कबूल करेंगे। दैट साउंड प्रीटी गुड, ये सुनने में तो बहुत अच्छा है। बट व्हाट अबाउट द प्लेस, मनी, लेकिन जगह और पैसों के बारे में क्या। असफन सैड, इट इज़ ईजी, ये बहुत आसान है। आई विल टेक सम मनी फ्रॉम माई फादर्स लॉकर, मैं अपने फादर के लॉकर से कुछ पैसे लूँगा, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों से लूँगा। बट यू आल्सो टुक सम मनी एंड ज्वेलरी, लेकिन तुम्हें भी अपने घर से कुछ पैसे और ज्वेलरी लेनी
होगी, बिकॉज इट इज़ योर राइट, ये तुम्हारा हक है। एंड दे हैड बाउट फॉर यू फॉर योर मैरिज, दे हैड बाउट फॉर योर मैरिज, उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए खरीदा है। डू नॉट थिंक, ये मत सोचना, इट इज़ स्टीलिंग, कि ये चोरी है, बिकॉज दे विल यूज दैट मनी एंड ज्वेलरी फॉर योर फ्यूचर मैरिज, वो लोग ये पैसा और ज्वेलरी तुम्हारे मुस्तकबिल की शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। सो वी आर यूजिंग राइट नाउ, तो हम लोग अभी इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज़ 100% फेयर, और ये 100% सही रहेगा, कोई गलत बात नहीं है इसमें। Mahin stole some jewelry from her mother's locker and Asfandiyar took ATM card and some money from his father's locker. माहिन ने कुछ ज्वेलरी अपनी माँ की लॉकर से चोरी की और असफन ने एटीएम कार्ड और कुछ पैसे अपने बाप के लॉकर से चोरी किए। दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। असफी, आई प्रॉमिस यू ओनली डेथ कैन सेपरेट अस, खुशी में वो असफन से कहती है कि असफन, मैं तुमसे वादा करती हूँ, हमें सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। ऑफ कोर्स माहिन, यस ऑफ कोर्स माहिन, हाँ क्यों नहीं माहिन। दे टुक वन फ्लैट ऑन रेंट, वो एक फ्लैट लेते हैं किराए पर। ऑल डे दे जस्ट टॉक एंड लव ईच अदर, पूरा दिन वो एक दूसरे से बात करते हैं और मोहब्बत का एक दूसरे से इज़हार करते हैं। असफन एंड माहिन वर हैप्पी, असफन और माहिन खुश थे। दे विजिटेड मैनी प्लेसेस, वो बहुत सी जगहों पे घूमते हैं। वैन टू सिनेमा एवरी वीक, और हर हफ्ते सिनेमा फिल्म देखने जाते। वैन टू सीवीयू वंस अ मंथ, और एक महीने में एक दफ़ा सीवीयू जाते। लाइफ वॉज ब्यूटिफुल, जिंदगी बहुत ज़बरदस्त थी। बट लेकिन आफ्टर 5 months, लेकिन 5 महीने बाद असफन नीडेड टू फाइंड अ जॉब, असफन को ज़रूरत पड़ी नौकरी ढूंढने की। ही ट्राई टू गेट अ जॉब, उसने बहुत कोशिश की नौकरी हासिल करने की, बट ही डिडंट गेट अ जॉब ईजिली, लेकिन उसे इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिली। बिकॉज ही डिडंट हैव एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके पास ना एजुकेशन था ना तालीम थी। ही वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे, वो दिन ब दिन परेशान हो रहा था और चिड़चिड़ा हो रहा था। फाइनली ही गॉट अ जॉब इन अ शॉपिंग सेंटर एज अ सेलर, आखिरकार उसे जॉब मिल ही गई काफ़ी दिनों बाद एक शॉपिंग सेंटर में सेलर की। 8,000 सैलरी, 12 आवर्स वर्क, जिसमें तनख्वाह थी 8,000 और काम करना था 12 घंटे। हिज बॉस वॉज ऑलवेज टीज्ड हिम, उसमें उसका जो सुपरवाइजर बॉस था वो उसे हमेशा तंग करता, ताने देता। When he came home, जब वो घर आता, he also treat her wife like his boss, वो अपनी वाइफ को भी ऐसे ही ट्रीट करता, ऐसे ही रवैया रखता जैसे उसका बॉस उसके साथ रखता। बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, क्योंकि वो सोच रहा था, इट हैपेंड, ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ हर, उसकी वजह से। ही एब्यूज्ड हर, वो उसके साथ ज्यादती करता, उसे गालियां देता और कहता, यू आर बैड लक, तुम बैड लक हो। व्हेन आई मैरिड टू यू, जब से मैंने तुमसे शादी की, आई बिकेम पुअर, मैं गरीब हो गया हूँ, एंड नीडी, और ज़रूरतमंद हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से। डोंट फिर कहता, डोंट योर मदर टीच यू हाउ टू कुक, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना पकाना नहीं सिखाया। लाइफ बिकम टफ डे बाय डे, जिंदगी मुश्किल तरीन दिन ब दिन होती जा रही थी। नाउ द चार्म ऑफ देयर लव एंडेड, अब उनकी मोहब्बत का जादू ख़त्म हो चुका था, उनके दरमियान मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी। रिलेटिव्स, नेबर्स वर कमिंग, रिश्तेदार और पड़ोसी आ रहे थे। दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वो एक ही सवाल पूछ रहे थे, अगेन एंड अगेन, बार बार। हैव यू फाउंड योर डॉटर, क्या तुम्हें अपनी बेटी मिली। हैव यू नोन अबाउट द बॉय, क्या तुम्हें पता चला कौन लड़का था। शी इज विद हुम, जिसके साथ वो भागी या जिसके साथ वो है। शी डिडंट केयर अबाउट हर फैमिली रेपुटेशन, क्या उसे अपनी फैमिली की रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सम क्रिटिसाइज दैम, कुछ उन्हें तनकीद करते। सम टॉन्ट एट दैम, कुछ उन्हें ताना देते। सम आर इंजॉइंग देयर सिचुएशन, कुछ लोग उनके हालात के मज़े लेते। एंड मैनी रिलेटिव्स एंड नेबर्स आर गेटिंग अवे फ्रॉम दैम, और कुछ तो ज़्यादातर जो रिश्तेदार और पड़ोसी थे वो उनसे दूर होते जा रहे थे। Zubair came home with anger.
जुबैर गुस्से में घर आया। पीपल आर सेइंग यू आर इन्वॉल्व्ड विद हर। लोग कह रहे हैं तुम भी उसके साथ मुलविस हो। एदर टेल मी द ट्रुथ और आई विल किल यू राइट नाउ। या तो मुझे सच बताओ या मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। यू आर द मदर, तुम माँ हो, एंड यू डिडंट नोटिस हर बिहेवियर, और तुम्हें उसके रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, तुमने नोटिस नहीं किया। आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं। जुबैर प्रेस हर नेक, जुबैर ने उसका गला दबाया। एंड स्लैप ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर चमाट मारे। अगेन एंड अगेन, बार बार, अंटिल ही गॉट टायर्ड, जब तक वो थक नहीं गया। आई विल नॉट रिपीट अगेन, मैं दोबारा अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। वेयर माई डॉटर इज, मेरी बेटी कहाँ है। हु इज द पर्सन विद हर, कौन है उसके साथ। आई स्वेयर आई डिडंट नो। ज़ारा कहती है मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ। अल्लाह रूइन एंड डिस्ट्रॉय हर इफ़ आई हेल्प हर, अल्लाह उसे तबाह बर्बाद कर दे अगर मैंने उसकी मदद की। अल्लाह आल्सो डिस्ट्रॉय मी, अल्लाह मुझे भी बर्बाद कर दे इफ़ आई हेल्प हर, अगर मैंने उसकी मदद की। शी इज़ माई डॉटर, हाउ कैन आई हेल्प हर इन रनिंग अवे फ्रॉम हर ओन हाउस। मैं एक माँ हो कि कैसे अपनी बेटी को भगवा सकती हूँ अपने ही घर से। हाउ कैन आई अलाउ हर टू डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन, मैं कैसे तुम्हारे रेपुटेशन को ख़त्म कर सकती हूँ। जुबैर सेड, देन इट्स योर मिस्टेक, फिर तो ये तुम्हारी गलती है। यू डिडंट कीप एन आई ऑन हर, तुमने उस पर नज़र नहीं रखी। ही स्टार्ट बीटिंग हर अगेन एंड अगेन, ही स्टार्ट बीटिंग हर अगेन, वो उसे दोबारा मारने लगा। अनटिल शी फैंटेड, यहाँ तक कि वो बेहोश ना हो गई। आई एम अ मदर, मैं एक माँ हूँ। आई हैव अ बॉडी विदाउट सोल, मेरा जिस्म रूह के बगैर है। बिकॉज आई लॉस्ट माई सोल, क्योंकि मैंने अपनी। आई एम अ मदर, मैं एक माँ हूँ। आई हैव अ बॉडी विदाउट अ सोल, क्योंकि मेरे पास जो जिस्म है वो रूह के बगैर है। पीपल थ्रो अ वर्ड ऑफ स्टोन, लोगों ने लफ्ज़ों के पत्थर मारे। एन एरो ऑफ हेट, और नफ़रत के तीर चलाए। टू किल माई सोल, मेरी रूह को कत्ल करने के लिए। दे रूइन माई लाइफ विद वर्ड्स एंड इंसल्ट, उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी लफ्ज़ों और बेइज्जती से। आई एम अ मदर, मैं एक माँ हूँ। आई हैव अ बॉडी विदाउट सोल, मेरा जिस्म बग़ैर रूह के है। बिकॉज आई लॉस्ट माई सोल, क्योंकि मैंने अपनी रूह खो दी। पीपल थ्रो द स्टोन ऑफ वर्ड्स, लोगों ने लफ्ज़ों के पत्थर मारे। एंड द एरो ऑफ हेट्स, और नफ़रत के तीर चलाए। सेपरेट माई बॉडी फ्रॉम माई सोल, मेरे जिस्म से मेरी रूह को अलहदा कर दिया। आई नो माई डॉटर इज़ द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड, मैं जानती हूँ मेरी बेटी दुनिया की बेहतरीन बेटी है। बट पीपल से, लेकिन लोग कहते हैं, लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। पीपल आर आस्किंग मी, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, हाउ डिड यू लुक आफ्टर योर डॉटर, कि तुमने कैसे अपनी बेटी की परवरिश की। हाउ डिड यू टीच योर डॉटर, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया। ऑल द थिंग्स शी लर्न फ्रॉम यू, जो भी कुछ सीखा वो तुमसे सीखा। लाइक डॉटर लाइक मदर, जैसी बेटी वैसी माँ। ऑल ब्लेम गोज टू मदर, तमाम इल्ज़ाम माँ पर ही आ जाते हैं। इट इज़ माई इंसल्ट टू बी मदर, इट इज़ माई फॉल्ट टू बी अ मदर, ये मेरी गलती है कि मैं एक माँ हूँ। इवन आई डिडंट डू एनीथिंग, चाहे मैंने कुछ किया हो या ना हो। आई डोंट रिमेंबर आई हैव कमिटेड सिन, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कोई गुनाह किया। बट पीपल आर सेइंग, लेकिन लोग कह रहे हैं, आई एम अ सिनर, कि मैं गुनाहगार हूँ। ऑल लाइफ आई सेव माई मॉडेस्टी, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी हया की हिफाजत की। एंड इन द एज ऑफ 45, और 45 साल की उम्र में, पीपल आर कॉलिंग मी ब्लैशफुलनेस, लोग मुझे 45 साल की उम्र में बेहया कह रहे हैं। लाइक डॉटर लाइक मदर, जैसी बेटी वैसी माँ। इवन माई फैमिली लुक एट मी लाइक, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे देखते हैं। आई मेड हर रन अवे, जैसे मैंने उसे भगाया।
आई डिडंट कीप एन आई ऑन हर, मैंने उस पर नज़र नहीं रखी। आई नो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं अपने दिल की गहराइयों से जानती हूँ। माई डॉटर इज़ नॉट लाइक दिस, कि मेरी बेटी ऐसी नहीं। शी इज़ अ गुड डॉटर, वो एक अच्छी बेटी है। आई डोंट नो वट हैपन टू हर, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। शी ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। शी डिडंट थिंक अबाउट हर मदर बिफोर डूइंग दिस, उसने अपनी माँ के बारे में एक दफ़ा भी नहीं सोचा ये करने से पहले। आई थॉट आई टॉट हर एवरीथिंग, मैंने उसे हर चीज़ सिखाई। बट शी फॉरगॉट माई टीचिंग, लेकिन वो मेरी तमाम पढ़ाई हुई चीज़ें भूल गई। नाउ पीपल से, लेकिन लोग अब कहते हैं, लाइक डॉटर लाइक मदर, जैसी बेटी वैसी माँ। बोथ आर ब्लैशफुलनेस, दोनों ही बेहया हैं। आई एम अ मदर विदाउट अ सोल, मैं एक माँ हूँ जो रूह के बगैर है। स्टिल सफरिंग फ्रॉम द पेन, अभी भी दर्द से गुजर रही हूँ। दैट यू कैन नॉट इमेजिन, जो तुम सोच भी नहीं सकते। शी सॉ अ ड्रीम, उसने एक ख्वाब देखा। somebody said in the future nobody will help you, मुस्तकबिल में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। और you will not bear the behavior of the people, और तुम लोगों के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। when people will be talking about your dirty character, जब लोग तुम्हारे गंदे किरदार के बारे में बात करेंगे। and maybe you will commit suicide, और शायद तुम खुदकुशी कर लो। then शैतान will be succeed, फिर शैतान कामयाब हो जाएगा। इन हिज मिशन, अपने मिशन में। फर्स्टली यू डिसओबे योर पेरेंट, पहले तुमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। एंड हर्ट योर फैमिली, और अपने घर वालों का दिल दुखाया। मे बी यू विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस, शायद तुम माफ़ी मांगो। एंड अल्लाह विल फॉरगिव यू, और अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। मे बी यू विल कीप आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम योर फैमिली, और तुम माफ़ी मांगती रहो अपने घर वालों से। आफ्टर सम टाइम दे विल ऑल्सो फॉरगिव यू, और कुछ वक्त बाद वो भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। बट लेकिन सैटन मेक्स रियलाइज योर फैमिली विल नेवर एक्सेप्ट यू, लेकिन शैतान जो है वो तुम्हें बहकाएगा, कहेगा तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। एंड अल्लाह विल नेवर फॉरगिव यू, और वो ये भी तुम्हें बहकाएगा कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। एंड फाइनली यू डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, और तुम फैसला कर लोगी खुदकुशी करने का। एंड वेंट टू हेल फॉर एवर, और जहन्नुम में हमेशा के लिए चली जाओगी। बट लिसन, लेकिन सुनो, व्हेन दैट टाइम विल कम, सुनो जब वो वक्त आए, प्लीज अवॉइड कमिटिंग सुसाइड, खुदकुशी करने से परहेज करना। जब वो वक्त आए तो खुदकुशी करने से परहेज करना। एंड यू विल सी, और फिर तुम देखोगी अगर तुम खुदकुशी नहीं करोगी, अल्लाह एंजल्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, विल कीप प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एवरीथिंग, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे हर चीज़ से। बट यू नीड टू बिलीव इन गॉड, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है। हु आर यू, माहीन पूछती है, कौन हो तुम? आई एम योर मदर्स प्रेयर, मैं तुम्हारी माँ की दुआ हूँ। शी गॉट अप, वो उठ जाती है। एंड वॉन्ट टू कॉल हर मदर, और अपनी माँ को कॉल करना चाहती है। बट लेकिन असफन टेल हर, असफन उसे कहता है, इफ़ यू कॉल योर मदर, अगर तुम अपनी माँ को फ़ोन करती हो, दे विल ट्रैक आवर फ़ोन, वो हमें तलाश कर लेंगे, ट्रैक कर लेंगे हमारे फ़ोन को। जस्ट वेट, बस इंतज़ार करो। व्हेन वी विल हैव बेबी, जब हमें बच्चा होगा, देन वी विल कॉल देम, फिर हम उन्हें कॉल करेंगे। एंड दे विल एक्सेप्ट अस, और वो हमें कबूल कर लेंगे। जस्ट वेट फॉर 9 months, बस 9 महीने इंतज़ार करो। बट आफ्टर 3 months, लेकिन 3 महीने बाद ही, दे लॉस्ट देयर बेबी, उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, शी टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ मिसकैरेज, बच्चे खोने का एक वजह यह है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। व्हेन दे केम बैक होम, जब वो घर वापस आए, असफंद यार स्कॉल्डेड हर, असफंद ने उसे डांटा। एंड आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड फाइटिंग लाइक कैट एंड माउस, उन्होंने फिर से लड़ाइयाँ शुरू कर दी, ऐसे जैसे बिल्ली और चूहे लड़ते हैं। फातिमा रिक्वेस्ट
फातिमा रिक्वेस्ट हर मदर टू ईट समथिंग। फातिमा अपनी माँ से दरख्वास्त करती है कुछ खा लें, बिकॉज ही हैजंट ईटन अ मील फॉर मैनी डेज। उन्होंने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया था। ज़ारा ऑलवेज लुक एट द डोर। ज़ारा हमेशा दरवाजे की तरफ देखती। एंड वेटेड फॉर हर डॉटर, और अपनी बेटी का इंतज़ार करती। जुबैर एंटर हिज हाउस। जुबैर अपने घर में दाखिल हुआ। ज़ारा आस्क्ड हिम, हैव यू फाउंड माई डॉटर? क्या तुम्हें मेरी बेटी मिली? ही सैड, आई हैवंट फाउंड हर येट। मुझे अब तक नहीं मिली। आई वेंट एवरीवेयर टू सर्च फॉर माई डॉटर। मैं हर जगह गया अपनी बेटी को तलाश करने। आई गेव मनी टू द पुलिस। मैंने पुलिस वालों को पैसा भी खिलाया। आई एडवर्टाइज हर मिसिंग रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर। मैंने उसकी न्यूज़पेपर में मिसिंग रिपोर्ट भी कराई। आई डिस्ट्रीब्यूटेड टेम्पलेट। मैंने इश्तिहार भी छपवाए। एंड आई डिड एवरीथिंग, और मैंने सब कुछ किया। बट आई हैवंट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर। लेकिन मुझे कोई भी उसकी मालूमात नहीं मिली। ज़ारा क्राइड लाउडली। ज़ारा ज़ोर से रोने लगी। माई हार्ट इज़ गेटिंग हैवी। मेरा दिल भारी हो रहा है। शी इज़ इन ट्रबल, जस्ट फाइंड आउट। वो मुश्किल में है, उसे ढूंढ लो। एंड शी जस्ट फेंटेड इन हर हस्बैंड्स आर्म। वो अपने मियाँ के बाजुओं में बेहोश हो गई। जुबैर ब्रॉट अ डॉक्टर। जुबैर डॉक्टर को लेके आया। ही सैड, उस डॉक्टर ने कहा, शी हैज़ अ वीकनेस, उसे कमज़ोरी हुई है। देन फातिमा सैड, मॉम हैज़ंट ईटन अ मील फॉर 5 days। माँ ने 5 दिनों से खाना नहीं खाया। जुबैर went to the hotel and buy some meals and they hardly ate a meal। जुबैर होटल में गया और कुछ खाना खरीद कर लाया और उन्होंने मुश्किल से खाया। बट द टाइम चेंज, वक्त बदल गया। वैन फातिमा वॉज इन सेकेंड ईयर, जब फातिमा 12वीं जमात में थी। एंड हर सिस्टर रैन अवे, उसकी बहन भागी। फ्रॉम होम विद अ बॉय, किसी लड़के के साथ। एवरीवन इज आस्किंग हर, हर कोई उससे पूछ रहा था, व्हाट हैपन विद योर सिस्टर? तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ? टीचर, क्लास फेलोज, कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स की केप्ट आस्किंग अबाउट हर सिस्टर। इसमें उसके टीचर्स भी थे, क्लास फेलोज भी थे, कॉलेज के लड़के लड़कियां भी थे, जो बार बार एक ही सवाल पूछते थे उसकी बहन के बारे में। आफ्टर सम डेज एवरीवन इज टीजिंग। कुछ दिनों बाद हर कोई उसे तंग करने लगा, बिकॉज ऑफ हर सिस्टर, क्योंकि उसकी सिस्टर की वजह से। इंक्लूडिंग हर बेस्ट फ्रेंड एंड फेवरेट टीचर्स, उनमें वो लोग भी शामिल थे जो उसकी बचपन के दोस्त और बेहतरीन दोस्त थे। और उसके फेवरेट टीचर्स भी उनमें शामिल थे जो उसे तंग कर रहे थे। सब से शी विल बी लाइक हर सिस्टर, कुछ लोग कहते थे वो अपनी बहन की तरह बनेगी। एंड आई एम श्योर शी विल आल्सो रन अवे फ्रॉम होम सून, और ये जल्द ही घर से भाग जाएगी जैसे इसकी बहन भागी। हर बेस्ट फ्रेंड एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उसके बेहतरीन दोस्त और बचपन के दोस्त, स्टे अवे फ्रॉम हर, उससे दूर होते गए। दे डिडंट वांट टू टॉक टू हर, वो उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। बिकॉज देयर मदर ऑर्डर दैम, क्योंकि उनकी माओ ने उन्हें हुक्म दिया था नॉट टू टॉक टू हर, के उससे बात ना करे। एवरीवन इज ब्लेमिंग हर कोई उसे इल्ज़ाम ठहरा रहा था। लाइक शी रैन अवे, जैसे वो भागी हो फ्रॉम होम, घर से। एवरीवन इज मेकिंग हर फील डर्टी, हर कोई उसे एहसास दिला रहा था कि वो गंदी है या बुरी है। अ बैड गर्ल, आर शी बिलोंग टू अ बैड फैमिली, या तो वो किसी ख़राब ख़ानदान से है। शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की नहीं। सम पेरेंट्स सैड, कुछ वालिदैन ने तो ये भी कहा, आवर गर्ल्स डिसओबे अस बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ गर्ल्स। इस जैसी घटिया लड़कियों की वजह से हमारी बेटियां भी हमारी नाफरमानियां कर रही हैं। नाउ शी सिट अलोन इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास, शी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक। अब वो क्लास के कोने में बैठती थी सबसे, और उसका कोई दोस्त नहीं था। टू टॉक और प्ले, ना उससे बात करने के लिए ना उसके साथ खेलने के लिए। एवरीवन लुक एट हर विद हेटेड एंड एंग्री आइज, हर कोई उसे नफरत और गुस्से की नज़र से देखता। एंड द फर्स्ट टाइम शी फेल्ड इन हर एग्जाम, पहली दफ़ा वो अपने एग्जाम में फेल हुई। हर पेरेंट्स वर बिजी सर्चिंग फॉर हर एल्डर सिस्टर, और
उसके वालिदैन जो थे वो अपनी बड़ी बेटी को ढूंढने में मसरूफ़ थे। नोबडी कैन इमेजिन हर पेन, कोई भी उस दर्द को सोच नहीं सकता था जिससे फातिमा गुजर रही थी। नाउ शी स्टार्टेड हेटिंग स्टडीज़, अब उसे नफ़रत होने लगी थी पढ़ाई से, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, हर टीचर्स अपने उस्तादों से, हर चीज़ से नफ़रत होने लगी थी। हु बुलीड हर फॉर 10 months, जिन्होंने उसे 10 महीने तक तंग किया और परेशान किया। एंड शी हेटेड माहीन, और वो माहीन से नफ़रत करती थी। शी जस्ट वॉन्टेड टू किल हर फर्स्ट, वो चाहती थी वो उसे पहले कत्ल कर दे, एंड देन किल हर सेल्फ, और फिर खुद को कत्ल कर दे। नोबडी फॉरगेट्स माहीन इवन आफ्टर 1 year, कोई भी उसे नहीं भूला 1 साल बाद भी। हर फादर इज स्टिल सर्चिंग फॉर हर, अभी भी उसके वालिदैन उसे ढूंढ रहे थे, अभी भी उसके वालिद उसे ढूंढ रहे थे। एंड हर कॉलेज फ्रेंड्स एंड टीचर्स ऑफन आस्क हर अबाउट हर एल्डर सिस्टर, और अब कभी कभार उसके टीचर्स और फ्रेंड्स भी उसकी बड़ी बहन के बारे में पूछ लेते थे। हैव यू फाउंड योर सिस्टर यट, क्या तुम्हें अपनी बहन मिली? Asfandyar and Mahin lived happily for 9 Asfandyar and Mahin lived happily only for 6 months. असफंद और माहीन सिर्फ खुश रहे 6 महीने तक। आफ्टर दैट, उसके बाद, असफन गॉट बिजी इन द जॉब, असफन अपनी नौकरी में मसरूफ़ हो गया। ही वर्क हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करता था। बट कैन नॉट अर्न इनफ मनी टू लिव इन अ रेंटेड हाउस, लेकिन इतना नहीं कमा पाता था कि रेंट का किराया अदा कर सके। ही डिडंट कंप्लीट हिज स्टडी, उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की। डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ अ जॉब, और उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था जॉब। बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड हिज फादर्स मनी, क्योंकि उसने हमेशा अपने बाप का पैसा इस्तेमाल किया। ही डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल एक्सपेंसेस, उसे नहीं पता था कि कैसे अखराजात को उठाया जाए। सो ही वॉज गेटिंग एंग्री डे बाई डे, वो दिन ब दिन गुस्सा होता जा रहा था। एट लास्ट ही गॉट टायर्ड, आखिरकार वो थक गया। आफ्टर 1 year, 1 साल बाद, ही वेंट टू हिज फादर, वो अपने वालिद के पास गया। एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांगी अपने वालिद से। हिज पेरेंट्स फॉरगिव हिम, उसके वालिदैन ने उसे माफ़ कर दिया। बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त पर, दैट ही मस्ट डिवोर्स दैट गर्ल, कि उसे उस लड़की को तलाक देनी होगी। एंड कंटिन्यूज स्टडीज़, और अपनी तालीम जारी रखनी होगी। देन ही टुक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, उसने कुछ वक्त लिया सोचने के लिए। आफ्टर 1 year, माहीन वॉज ट्राइंग हार्ड टू लिव लाइक फैमिली, माहीन 1 साल गुजर गया। माहीन कोशिश कर रही थी अपनी कि ज़िंदगी जिए जैसे एक फैमिली जीती है। बट देयर इज़ नो लव बिटवीन दैम, लेकिन उनके दरमियान कोई मोहब्बत नहीं थी। नाउ लव कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ हेट, अब मोहब्बत सिर्फ नफ़रत में बदल चुकी थी। दे डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, उनके पास बात करने का भी वक्त नहीं था। When they try to talk, जब वो बात करने की कोशिश करते, they fight, वो लड़ते। They blame each other, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते। माहीन try to avoid fighting, माहीन कोशिश करती कि नज़रअंदाज करे लड़ाई से दरगुजर करे। But when he starts, लेकिन जब वो शुरू करता, she also lose her temper, तो वो भी अपना आपा खो देती। One day she received a call from Asfandyar, उसे एक दिन कॉल रिसीव हुई असफन से। She thought, उसने सोचा, he will say, कि वो कहेगा what will you make for dinner today, कि तुम क्या बनाओगी डिनर में। But unfortunately, लेकिन बदकिस्मती से, he said, उसने कहा, I want to divorce you, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। I don't want to live like this anymore, मैं इस तरह नहीं जी सकता। I want peace in my life, मैं ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। I have left some money and divorce paper in the locker,
मैंने कुछ पैसे और लॉकर में तलाक के कागजात छोड़े हैं। आई हैव साइन ऑन इट 2 days ago। मैंने 2 दिन पहले उन पर साइन कर दिया। आई ऑल्सो पेड 3 month रेंट इन एडवांस। मैंने 3 महीने का एडवांस भी दे दिया, कराया। यू कैन लिव हेयर, तुम यहाँ भी रह सकती हो। और यू कैन गो टू योर होम, तुम अपने घर भी जा सकती हो। शी हर्ड अबाउट डिवोर्स, शी गॉट इन द स्टेट ऑफ शॉक। आफ्टर 2 minutes, 2 मिनट, उसने जैसे ही सुना तलाक के बारे में वो सदमे में आ गई। आफ्टर 2 minutes she fall down on the floor। आफ्टर 2 minutes she falls down on the floor। और 2 मिनट बाद वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माहीन said to असफंद यार when they got married, जब उन्होंने शादी की थी एक दूसरे से कहा था, only death can separate us, सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। चैप्टर 2 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।